मालदीव की वर्तमान सरकार को हटाओ और मोदी जी से माफ़ी मंगवाओ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी ने अभी देखा हेडलाइन में कि मालदीव से वर्तमान सरकार को हटाओ और मोदी जी से माफ़ी मंगवाओ। दोनों ही माँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। वहाँ गए, उन्होंने कुछ खूबसूरत वादियाँ, कुछ अच्छे दिन नज़ारे देखे। हालांकि पूरा भारत ही अच्छा है और भारत का ही एक यूटी है लक्षद्वीप। यहाँ पर गए तो वहाँ जाकर लोगों से गुहार की कि भाई सभी बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, इससे अच्छा है कि अगर आपको कहीं जाना ही है, आइलैंड कंट्री पर जाते हैं, अगर आपको कहीं आइलैंड कंट्री पर जाना है, उससे अच्छा आप अपने ही आइलैंड यूटी पर जाएं, जो कि लक्षद्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप पर जाने की गुहार की। इतना ही जैसे ही बोला तो ट्विटर पर हर जगह हैशटैग लक्षद्वीप और हैशटैग मालदीव ट्रेंड करने लगा। लक्षद्वीप का विरोध करने लगे सभी और मालदीव का विरोध करने लगे और लक्षद्वीप को सभी फॉलो करने लगे कि हाँ, हम लक्षद्वीप घूमने जाएंगे। जो हमारे एक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी उनकी टिकट बुक थी। सभी वो टिकट जो मालदीव की बुक थी उन सबको कैंसिल करा दिया और लक्षद्वीप की टिकट करा दी। इससे क्या हुआ कि मालदीव को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्योंकि मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा जो आय का स्रोत है, इकोनॉमी का स्रोत है, वो टूरिस्ट ही हैं। अब टूरिस्ट, भारत की जनसंख्या है, भारत के बहुत ज़्यादा लोग मालदीव जाते हैं क्योंकि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सारी टिकट बुक कैंसिल करा दी बहुत सारे लोगों ने, जितने भी हमारे एक्टर हैं सबने। और क्या हुआ, इसको काफ़ी नुकसान हुआ। अब यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है वो मुइज्जू की सरकार है। इसका लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे कि भाई आपकी वजह से यहाँ पर जो सरकार को और जो यहाँ की इकॉनमी है उसको नुकसान हुआ है। यहाँ जो वर्तमान सरकार है मालदीव में मुइज्जू की, वो भारत विरोधी है। लेकिन जो विपक्ष में सरकार बैठी है और जो पूर्व सरकार थी वो भारत का समर्थन करती थी। अब जो मुइज्जू है, इसको चाइना अपने जाल में फंसा रहा है। देखिए, जो ये मालदीव है ये बहुत ही स्टैटिकल स्टैटिक लोकेशन पर है। स्टैटिक लोकेशन पर क्यों है? क्योंकि मलक्का को रेड सी से ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ होके भारत के नीचे होके, तो इसलिए। दूसरा है कि भारत के दक्षिण में है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ये एक तरह से हथियार है कि अगर भारत विरोधी कुछ भी गतिविधियां करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। तो भारत को भी इसे अपने अपने अंडर कुछ मतलब लोभ लालच दे के रखना होता है कि ये चाइना की तरफ न फंस जाए। लेकिन ये मुइज्जू है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब चाइना के जाल में फंस चुका है। तो इस वजह से क्या है, ये भारत विरोधी गतिविधियां कर देता है। अब क्या है कि जनता इसे हटाना चाह रही है कि भाई जिस भारत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, हम सरवाइव करते हैं और भारत हमें इतना सपोर्ट करता है, तुम भारत के ही खिलाफ हो। तो हटाना चाह रही है, जो विपक्ष है वो भी हटाना चाह रहा है कि इसे हटाया जाए, है ना। तो इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है, मालदीव की संसद को, तो हाथापाई भी हुई विपक्ष में और जो सरकार है उसमें। ठीक है, तो जो मालदीव है वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर है, इसीलिए भारत भी चाहता है कि इसे अपने अंडर ना कर ले चाइना और यहाँ से भारत विरोधी गतिविधियाँ करे, भारत के खिलाफ कोई गतिविधियाँ करे। इस वजह से भारत भी मालदीव को अपने साथ करना चाहता है। अब चूंकि इनकी सरकार को ये से हटाने वाले हैं, यहाँ पर चुनाव होंगे, ये हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं कि जाने से पहले आप मोदी जी से माफ़ी मांग के जाओ, ऐसा इनके ही विपक्ष के नेता कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूरी आपको जानकारी दी गई है कि मालदीव में सरकार को हटाओ और मोदी जी से माफ़ी मंगवाओ। आपका क्या विचार है इसमें? आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और लक्षद्वीप घूमने ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।